गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है अगेन दिल्ली से। तो हमारा गोवा का जो टूर था वो कंप्लीट हो चुका है। 4 दिन का स्टे था हमारा गोवा में और काफ़ी अच्छा रहा हमारा। हमने खूब इंजॉय किया और बहुत सारी मेमोरी कैप्चर करी। उसके बाद वीडियो मैंने 1-2 दिन नहीं बनाया क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, क्योंकि वहाँ से हमारा पानी जो था ना वो चेंज हो गया था। तो मेरे को जुकाम बुखार फीवर वगैरह हो गया था, एलर्जी वगैरह हो गई थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो इसलिए आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा हमारा गोवा ट्रिप। तो काफ़ी अच्छा था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, बट कोई नहीं, लाइफ में थोड़ा इंजॉय घूमना फिरना तो है ना। पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। तो हेमंत तो चले गए ऑफिस और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया ऑलमोस्ट डन। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे कपड़े वगैरह थे वहाँ के, मैंने साफ पूरी सफाई वगैरह कर ली। घर भी ऐसे ही हो रखा था तो फटाफट से हमने वो कर लिया। और दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि एसी भी फेल हो रहा है। तो मैंने तो अभी एसी चला रखा है, बट फिर भी लिटरली अगर दरवाज़ा ओपन है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत। तो एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मैं एक बार आपको बाहर दिखाती हूँ। तो देखो, ये मेरे रूम से यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े वगैरह धो रखे हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, देखो। तो टेम्परेचर एकदम से हाई हो चुका है। तो सबसे बेस्ट है, मैं तो कह रही भगवान बारिश आ जाती तो मज़ा आ जाता, पर अब नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं। मैं अब अपने लंच की प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। हेमंत को मैंने दाल चावल बना के दे दिया था, तो मेरे पास दाल है। सुबह की मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना देती हूँ ना अपने लिए, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा अपना, मुझे काम है लैपटॉप में तो मैं वो अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लंच करूँगी, तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो फटाफट से जो मेरा काम है ना मैं वो निपटा लेती हूँ अपना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जो भी मेरे को लैपटॉप में करना था। और अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैंने अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी घर पे। और एक ग्लास देखो मुझे गिफ्ट मिले थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टर है एक कज़न, उसने मुझे गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे, तो आज ये यूज़ हो रहे हैं। तो मैं सुबह ना एक दिन में कम से कम 2 या 1 बार कोल्ड कॉफ़ी बनाई देती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा, देख सकते हैं आप, यहाँ पसीना आ रहा है। फटाफट से मैंने किचन का काम था क्योंकि दिन का खाना वाना खाया था, तो ऐसे ही काम रह गया था मेरा। तो अब मैं इंजॉय कर लेती हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद मुझे रेडी होना है। तो आज मेरे ससुर जी आने वाले हैं हमारे घर, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो जो मेरे बौजू हैं यानी कि मेरे ससुर जी, वो दिल्ली आ रहे हैं और किसी काम से आ रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं पापा का। 4:30 हो चुके हैं, वो पहुँचेंगे 7:30 या 8 बजे तक रात को यहाँ, क्योंकि ससुराल से आने में काफ़ी टाइम लगता है इसीलिए। तो जैसे ही वो आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी अगेन धूप हो रही है, बालकनी में खड़े होने का भी मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि इतने कपड़े हो चुके हैं मेरे। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी और फिर फटाफट से। तो अब मैं तैयार होकर जा रही हूँ पार्क। तो चलो फटाफट से होती हूँ रेडी और फिर चलते हैं पार्क। तो चलो। तो अब मेरे को जाना है घर वापस क्योंकि हेमंत का कॉल आ गया कि पापा आ गए बासठ पे। तो मैं फटाफट चलती हूँ घर। और मुझे भाई तैयारी भी करनी थी, मैंने कुछ नहीं काटा। मेरे को लगा कि रात को 8:30 बजे तक आएंगे पापा लोग, तो इसलिए। और अब मैं जल्दीबाजी में घर जा रही हूँ फटाफट से, फिर तैयारी करती हूँ, पूरा रूम वूम सेट करती हूँ। लिटरली ये सरप्राइजिंग था क्योंकि वो हमेशा गांव से 8:30 बजे तक आते थे और आज बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो मैं फटाफट पहुँचती हूँ घर पार्क से, फिर देखते हैं मैं क्या करती हूँ घर जाके जल्दी से, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और अभी देखो धूप इतनी तेज़ हो रखी है, यहाँ पे सब घूम रहे हैं मस्त। चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच गई घर, फटाफट से आई मैं भाग के। और हेमंत भी ऑफिस में, इसलिए घर पे कोई नहीं था, इसलिए मेरे को जल्दी आना पड़ा। मेरे को लिटरली पता नहीं था क्योंकि ससुर जी 8:30 बजे पहुँचने वाले थे और अभी 6 बज गए हैं। 10-15 मिनट में वो पहुँच जाएंगे। तो फटाफट से मैं सांस लेती हूँ और काम करती हूँ और जल्दी से बन जाती हूँ बहू। वैसे वो कुछ नहीं कहते, पर फिर भी हमें अपने संस्कार के अनुसार जब भी ससुर जी आते तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमेशा, मतलब जैसा भी आपको करना चाहिए वैसे कर रहे हैं हम। तो मैं फटाफट से थोड़ा सा कुर्ती वुर्ती डाल लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, जरा बुआरी बन जाती हूँ। बुआरी, अभी तक तो मैं लड़की बनी हुई थी, अब थोड़ा सा बुआरी बन।
हूँ तैयार और मैंने अभी बॉजू को कॉल किया तो वो कह रहे 10-15 मिनट लगेंगे, तो फटाफट से मैं आ गई थी और मेरे को सांस अभी भी फूल रही है, तो इसलिए पसीना देख सकते हैं आप, अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ वॉकिंग कर रही थी ना, इसलिए जब भी कोई आता है हमें घर पे रहना चाहिए। इसलिए पहली बार बॉजू शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो हेमंत ऑफिस में थे तो मैं 4 की अच्छा हुआ हेमंत ने मुझे कॉल करके बता दिया कि ससुर जी आने वाले हैं, क्योंकि वो कभी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते, उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अब रेडी करती हूँ, डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, हल्का फुल्का ही बनाएंगे क्योंकि वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, वैसे ही थक चुके होंगे। कितने 8-10 घंटे तो हो ही गए उन्हें ट्रैवल करते, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकल चुके थे इसलिए। और मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार ससुर जी आ रहे हैं और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, बस थोड़ा सा कम बोलते हैं, तो मैं व्लॉगिंग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज कोशिश करूँगी नॉर्मली दिखाऊँ क्योंकि वो थके होंगे, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो कल मैं उनसे ज़रूर मिलाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपको। और वो यहाँ पे मतलब कुछ काम से आ रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो दिखाने के लिए आ रहे हैं अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो देख सकते हैं आप मेरी खुशी क्योंकि जब इंसान के नेचर से होता है तो ससुर जी हमारी मस्त है, फ्रैंक है ना, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए हमें भी खुशी होती है वो आते हैं। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से मतलब बोल रही थी उनको कि आओ आओ आप करके, तो जिस भी मौके से वो आ रहे हैं, मतलब जो भी उनका वो रीज़न है, वो कम से कम बच्चों से मिलने आते रहे अपने, तो इंतज़ार करते हैं उनका। हेमंत भी जल्दी आ जाएंगे और पसीना देख सकते हैं आप, दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पहाड़ से यहाँ रहना, पर कोई बात नहीं, परिस्थिति के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। तो मैं वेट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं प्रिपरेशन करती हूँ रात की और इंतज़ार करती हूँ ससुर जी का। जैसे ही वो आते हैं आपको थोड़ी सी झलक में दिखाऊंगी, उनको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो इसलिए अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ प्रिपरेशंस वगैरह और फिर देखते हैं हेमंत कब तक आते हैं। चलो तो फटाफट से बाहर मेरे बालकनी में कम से कम मैंने 3-4 बाल्टी कपड़े धोए हैं, वैसे 2 आदमी पर कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना हमारे, तो अभी मुझे वो भी उठाने हैं, पूरे ठीक करना है, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। चलो तो फाइनली बॉजू दिल्ली पहुँच चुके हैं और अभी कर रहे हैं घर पे बात। तो हेमंत भी आ गए थे ऑफिस से यहाँ पे, तो वो मेरे को आज चिढ़ा रहे हैं, देखो मैं तुम्हें हाय कर दूँ। पापा आ गए फाइनली और अभी उधर रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हम बोल ले रहे हैं उनको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और हेमंत की खुशी देख सकते हैं आप, कुसुम कम बोल रही है। नहीं मैं तेज बोल रही हूँ, अब थोड़ा डर लगता है ना, शुरू में पहली बार आ रखे हैं ना वो, इसलिए। तो चलो अब हम डिनर की प्रिपरेशंस करते हैं। मैंने आपको पापा की मतलब ससुर जी की थोड़ी सी झलक दिखा दी है और उनसे मैं कल बात कराऊंगी आपको। अब डिनर की प्रिपरेशन करते हैं फटाफट से क्योंकि वो भी थक चुके हैं, और फिर डिनर कराते हैं उनको, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ससुर जी लेकर आए हैं घर से खूब सारा सामान, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो एक कट्टा भर के, और देखते हैं इसमें सासू माँ ने क्या भेजा है मेरे लिए और भैया के लिए, बड़े भैया के लिए। तो चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ अभी और खोलती हूँ साथ में। तो मैंने बैग खोल दिया है और इसमें देखते हैं सबसे पहले 2 बॉटल हैं बड़ी बड़ी, 2-2 लीटर की हैं ये 1.5-1.5। तो ये भेजी है लस्सी घर की, हमारी गाय की, शामा की, एक भैया के लिए और एक हमारे लिए, देख सकते हैं 2 बॉटल। और साथ में भेजा है घी, वाह भाई घर का घी देखो कितना लाल है, बिल्कुल पीला कलर का। तो ये भी 2 बॉटल हैं, एक बड़े भैया के लिए एक हमारे लिए, ये देखो वाह भाई वाह। तो अब हम खाएंगे घर का घी। और यहाँ पे ये दही, बाप रे दही तो पूरा 2 किलो लग रहा है। तो ये है घर की दही, तो कड़ी बनाने के काम आएगी। और ये है मट्ठा और ये हो गया घी, देख सकते हैं आप कितना सारा घर का। खाएंगे घर की ऑर्गेनिक दही जो घर पे बनाई है स्पेशली, जो हमारी शामा गाय है उसके दूध से, मट्ठा और घी। घी का देखो बाज़ार का घी और घर के घी में कितना अलग फ़र्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, है ना। खाने में टाइम नहीं लगता पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। बहुत टेस्टी लग रहा है इसकी ना, मतलब बाहर से बॉटल में से स्मेल ही अलग आ रही है देखो। तो अभी फटाफट से मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ सारा सामान। और ऑलमोस्ट डिनर में सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, डन हो गई है। तो अब इस सारा सामान में रख देती हूँ और थोड़ा सा टाइम अपने बॉजू के साथ बैठते हैं हम। अभी वो मैच देख रहे हैं हेमंत और बॉजू मिल के, तो अभी मैं इसको फटाफट से रख देती हूँ, फ्रिज में लगा देती हूँ। और कढ़ी मैं ज़रूर बनाऊँगी जल्दी, वो तो मेरी फेवरेट है ऑलमोस्ट।
तो बहुत बहुत धन्यवाद ईजा को ये प्यार से इतना सारा सामान भेजने के लिए। वगैरह हमारा हो गया है, 9:30 बज गए रात के, और ससुर जी देख रहे हैं अभी मैच और हेमंत भी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो अब मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।